आपने अगर एक बुरी आदत को छोड़ना है और एक अच्छी आदत को डेवलप करना है तो ये आप कैसे करेंगे? तो वो क्या करते हैं कि अब अगर उन्हें डॉल्फिन को जंप लगवाना है तो वो उसे हर जंप पे एक रिवार्ड देंगे। सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि हैबिट कहते किसे हैं। देखें, अगर एक चीज़ जिसको आप आसानी से रिपीट कर सकते हैं, मिसाल के तौर पर अगर आप डेली एक्सरसाइज करते हैं तो आपको अपने आप को पुश नहीं करना पड़ेगा। हैबिट की जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है वो ये है कि जब आप बाहर निकलते हैं अपने कमरे से तो आप विदाउट एनी रेजिस्टेंस, यानी आपको अपने दिमाग को ऑर्डर भी नहीं करना पड़ता और आप क्या करते हैं कि अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं और जो आपके कमरे का दरवाज़ा है उसको खोलते हैं और बाहर निकल जाते हैं। यानी आपका दिमाग में वो जो चीज़ है वो फिट हुई हुई है ऑलरेडी। आपके दिमाग में एक लूप बना हुआ है कि आपने ये काम ऑटोमेटिकली करना है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जो हैबिट है वो डेवलप कैसे होती है। देखें, इंसान का जो दिमाग है उसके अंदर बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं और जो न्यूरॉन्स हैं इनकी जो तादाद है ये 14 से 28 बिलियन है। इनको हम नर्व सेल्स भी कहते हैं। तो जैसे ही हम कोई नया काम करते हैं, यानी वो काम जो हमें कोई किक देता है, यानी जिससे हमारा जो दिमाग है उसमें डोपामीन रिलीज़ होता है। मिसाल के तौर पर आपने एक पिज़्ज़ा खाया या फिर आपने एक जो सिगरेट का कश लिया, तो उससे क्या हुआ कि आपके दिमाग में जो न्यूरॉन्स थे उन्होंने एक पाथ बना लिया। तो हैबिट डेवलप ऐसे होती है कि स्टार्ट में वो जो पाथ था वो एक पगडंडी की तरह था, यानी कि जो पगडंडी होती है खेतों में। आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ कि जब आपने अपनी उस हैबिट को रिपीट करना शुरू कर दिया तो वो जो पगडंडी थी वो एक कच्चा रास्ता बन गया। एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम वो जो कच्चा रास्ता था वो एक लिंक रोड में बदल गया। फिर आपने और पावर डाली, आप उसने उस हैबिट को और ज़्यादा टाइम दिया, उस पर अपने और ज़्यादा रिसोर्सेज पुट किए, तो वो जो लिंक रोड था वो एक हाईवे बन गया। जब कोई भी हैबिट जो है वो इतनी स्ट्रांग हो जाती है इंसान के अंदर, तो या तो अगर वो अच्छी हैबिट है तो वो आपको जो है कामयाबी की बुलंदियों तक ले जाएगी। अगर वो बुरी आदत है, अगर वो एक एडिक्शन है, वो ड्रग एडिक्शन है, वो स्मोकिंग है, तो वो आपकी जो शख्सियत है उसको तबाह कर देगी। आदात जो हैं वो दो तरह की हैं, अच्छी आदात और बुरी आदात। तो अब हम बात करते हैं कि आपने अगर एक बुरी आदत को छोड़ना है और एक अच्छी आदत को डेवलप करना है तो ये आप कैसे करेंगे। देखें, इंसान जो है इसकी जो साइकोलॉजी है वो ऐसी है कि या तो हम वो काम करते हैं, हमें पता होता है कि अगर हमने ये काम ना किया तो हमें बाद में बहुत ज़्यादा खमियाजा भुगतना पड़ेगा, और या फिर वो काम करते हैं जिसका हमें पता होता है कि ये काम करेंगे तो हमें इसका फल मिलेगा, रिवार्ड मिलेगा। जितने भी लोग हैबिट्स को डेवलप करने की जो टेक्निक्स हैं वो सिखाते हैं, वो दो टेक्निक्स यूज़ करते हैं, पेन एंड रिवार्ड। पेन जो है ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है। मिसाल के तौर पर हमारे पास ये जो सर्कस का शेर होता है, आपने देखा होगा कि जैसे ही उसका मास्टर उसे ऑर्डर करता है कि तुम जो है अपनी टांगे एक टेबल पे रख लो, तो वो एकदम से रख लेता है। उसे डर होता है कि अगर मैं नहीं रखूँगा तो मुझे वो चिपटा लगेगा जो मास्टर ने उठाया हुआ है। लेकिन ये जो है, यानी अब ये जो शेयर वाली एग्जांपल है, यहाँ पे उन्होंने पेन अटैच किया है एक हैबिट को डेवलप करने में। ये शॉर्ट टर्म होता है, इसके बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। जो हैबिट लॉन्ग टर्म अगर आपने डेवलप करनी है तो उसके साथ पॉजिटिव इमोशंस का होना ज़रूरी है, यानी कि आपका जो लव है, पैशन है, उसका होना बहुत ज़रूरी है। यानी आप क्या करें कि अपने आप को एक रिवार्ड दें। जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो क्या करते हैं, मिसाल देते हैं एक डॉल्फिन की। अब देखें, अगर डॉल्फिन को उसका मास्टर जो है वो सज़ा देगा तो वो भाग जाएगी, पानी में इधर उधर हो जाएगी। तो वो क्या करते हैं कि अब अगर उन्हें डॉल्फिन को जंप लगवाना है तो वो उसे हर जंप पे एक रिवार्ड देंगे। यानी वो डॉल्फिन को पता होगा कि अगर मैं एक जंप लगाती हूँ तो मुझे एक रिवार्ड मिलेगा खुराक की सूरत में, एक छोटी मछली की सूरत में। तो उसका मास्टर क्या करता है कि वो जैसी डॉल्फिन जंप लगाती है वो उसे एक रिवार्ड दे देता है एक मछली की सूरत में। तो डॉल्फिन को पता होता है कि जैसे ही मैं जंप लगाऊंगी उसी तरह मुझे रिवार्ड मिलेगा एक मछली की सूरत में, और वो उस हैबिट को रिपीट करना शुरू कर देता है। बाद में उसका मास्टर क्या करता है कि वो जो उसके अंदर हैबिट डेवलप हो गई है, अब उसका मास्टर क्या करेगा कि डॉल्फिन 5 जंप लगाएगी या 6 जंप लगाएगी या फिर 10 जंप लगाएगी, तब जाके उसे रिवार्ड मिलेगा। यानी कि अनसर्टेनिटी पैदा कर देता है। तो जो इंसान है उसकी साइकोलॉजी भी ऐसी है। जब हम एक हैबिट को बहुत ज़्यादा रिपीट करते हैं तो हमारे अंदर न्यूरल स्टैंड बन जाता है, यानी कि इतने ज़्यादा न्यूरॉन्स जो हैं वो न्यूरॉन के जो थ्रेड्स हैं वो इकट्ठे होकर एक न्यूरल स्टैंड बना देते हैं। अब अगर आपको एक बुरी आदत को छोड़ना है तो आपको ये जो साइकोलॉजी है न्यूरल स्टैंड की, इसको समझना पड़ेगा।
अब देखें, एक न्यूरल जो स्टैंड है उसमें बहुत सारी रिपीटिशंस हैं, बहुत सारा वक्त लगा है, आपके दिमाग में एक पैटर्न बन चुका है एक हैबिट का। अब उस पैटर्न को तोड़ने के लिए आपको पेन और रिवार्ड का जो अमल है उससे गुजरना पड़ेगा। मैं प्रेफर करता हूँ कि आप अपने आप को एक रिवार्ड दें और साथ में थोड़ा सा पेन भी रखें। हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं, आप किसी भी बुरी आदत को इस टेक्निक से छोड़ सकते हैं। हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं स्मोकिंग की। अगर आप स्मोकिंग छोड़ना चाहते हैं तो आप ये दोनों चीज़ें अपने साथ अप्लाई करें। मिसाल के तौर पर आप अपने आप को एक पेन दें। आप कहेंगे अगर मैं नेक्स्ट टाइम एक सिगरेट पीऊँगा तो मुझे 1 किलोमीटर भागना पड़ेगा। और साथ में एक रिवार्ड भी रखें कि अगर मैंने अब जब आपको वो वाली फीलिंग्स आ रही है कि अब मुझे सिगरेट पीना ही पीना है, तो आप क्या करें कि आप अपने दिमाग में सोचेंगे अगर मैं सिगरेट की ये जो फीलिंग आ रही है मुझे, अगर मैं इसको डंप कर देता हूँ, अगर मैं इस पर ओवरकम कर लेता हूँ तो मुझे एक रिवार्ड मिलेगा, एक पिज़्ज़े की सूरत में या फिर कोई भी जो हेल्दी फूड है उसकी सूरत में। तो क्या होगा कि अब आपके दिमाग में वो जो इमोशन पैदा हुए आपने एकदम से उसको नम कर दिया है, अपने दिमाग में एक और फीलिंग पैदा करके कि अगर मैं इसको छोड़ता हूँ तो मुझे एक पिज़्ज़ा मिलेगा या कोई भी आपकी जो फेवरेट फूड है वो मिलेगी। तो आपने उसके साथ लड़ना शुरू कर दिया स्मोकिंग की हैबिट के साथ। अब क्या होगा कि पहली मरतबा अगर आपने ओवरकम कर लिया इस फीलिंग के ऊपर, तो आपने एक जो थ्रेड था उस न्यूरल स्टैंड में से उस थ्रेड को रिमूव कर दिया। जैसे जैसे आप इस एक्सरसाइज को रिपीट करते जा रहे हैं तो वो जो न्यूरल स्टैंड बना हुआ है वो कमज़ोर होता जा रहा है। वो जो हाईवे बन चुका था अब वो वापस जा रहा है लिंक रोड की तरफ और फिर कच्चे रास्ते की तरफ और फिर पगडंडी की तरफ। जैसे जैसे आप अपने आप को रिवार्ड देते जाएंगे हर बुरी आदत को छोड़ने पे, यानी अगर आपको एक बार वो फीलिंग आप पे सवार हुई कि मुझे जो है सिगरेट का कश लेना है, तो आपने अपने अंदर एक हैबिट डेवलप कर ली कि अगर मैं इसको छोड़ता हूँ तो मुझे एक रिवार्ड मिलेगा। नेक्स्ट टाइम आप फिर यही रिपीट करते हो, नेक्स्ट टाइम फिर यही रिपीट करते हो। तो करते 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 क्या होगा कि आपके दिमाग में एक और पैटर्न बन गया, यानी आपके दिमाग में जो एडिक्शन का पैटर्न बना हुआ था उसके मुकाबले में एक और पैटर्न बन गया। और विद द पैसेज ऑफ टाइम आप देखेंगे कि आपकी वो जो हैबिट है वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। और ये जो टेक्निक है आप इसको किसी भी बुरी आदत को ख़त्म करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये लेक्चर है हैबिट्स पे ये समझ आया होगा और आई एम श्योर कि अगर आप ये जो टेक्निक है इसको अप्लाई करेंगे अपनी ज़िंदगी में तो आप अपनी एडिक्शन को, अपनी जो बुरी आदत हैं उनको छोड़ के अपनी जो अच्छी आदत हैं उनको डेवलप कर सकते हैं और एक सक्सेसफुल मैन बन सकते हैं। अल्लाह हाफिज़। Thank you for watching our video. Watch another one. We have very interesting content that can help you to grow in your life. Subscribe for more interesting videos and don't forget to press the bell icon.